नमस्कार किसान भाइयों, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा एक ऐसी फसल के बारे में जो खरीफ, रबी तथा जायद तीनों मौसम में बोई जाती है। जी हां, बात करते हैं सूरजमुखी के बारे में। सूरजमुखी की खेती कब और कैसे करें, इसकी जानकारी देने से पहले सूरजमुखी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। सूरजमुखी के बीज में 45 से 50% तक तेल तथा 20 से 25% प्रोटीन पाई जाती है। सूरजमुखी का तेल हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। इसके बीज की खली में 40 से 44% प्रोटीन पाई जाती है, जो कि पशुओं को खिलाने में। आइए बात करते हैं कि सूरजमुखी को कब और किस प्रकार की जलवायु में बोया जाता है। सूरजमुखी की बुआई का उचित समय 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक उचित माना गया है तथा इसकी बुआई के लिए वातावरण का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बात करते हैं इसकी बुआई के लिए मिट्टी की, तो इसकी मिट्टी दोमट होनी चाहिए तथा जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 अवश्य होना चाहिए। मिट्टी के बाद बात करते हैं इसकी प्रजातियों की, तो इसकी हाइब्रिड व संकुल दोनों प्रजातियां होती हैं। आइए बात करते हैं हाइब्रिड प्रजातियों की, जो कि अत्यधिक उपज देती हैं, जिसमें ज्वालामुखी KBSH1, MFH, BSH1 प्रजातियां होती हैं। बात करें इसकी देसी प्रजातियों की, तो जिसमें मॉडर्न, पैराडोविक, UPS2, UPS5 आदि प्रजातियां होती हैं। हाइब्रिड प्रजातियों की पैदावार 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा देसी प्रजातियों की पैदावार 14 से 16 कुंटल प्रति हेक्टेयर मानी जाती है। आइए बात करते हैं कि खेत की तैयारी कैसे की जाए। तो खेत की तैयारी करने के लिए प्रथम 2 गहरी जुताई हैरो हल के द्वारा की जानी चाहिए तथा अंतिम जुताई से पहले 7 से 8 टन सड़ी हुई गोबर की खाद तथा 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा खेत की अंतिम जुताई से पहले तथा शेष मात्रा बुआई के बाद। टॉप ड्रेसिंग की तैयारी करने के बाद सूरजमुखी के बीजों को 10 से 12 घंटे तक पानी में भिगो कर रख देना चाहिए, जिससे उनकी अंकुरण प्रतिशत ज़्यादा तथा जमाव जल्दी होता है। बीजों के जमाव से पहले उन्हें थायरम या कैप्टॉन या कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उन्हें शोधित कर लेना चाहिए। शोधित करने से बीजों का जर्मिनेशन अच्छा होता है तथा उनमें किसी भी प्रकार की फंगस। सूरजमुखी के बीज दर की कि आखिर कितना बीज प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। हाइब्रिड के बीजों की बात करें तो यह 5 से 7 किलो प्रति हेक्टेयर तथा देसी बीजों की बात करें तो यह 8 से 12 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज खेत में डाला जाता है। पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर तथा पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीजों को लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। बात करते हैं सिंचाई की, तो आमतौर पर सूरजमुखी में ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन उन्हें आवश्यकता अनुसार उसकी सिंचाई करनी चाहिए। बुआई के बाद बात करते हैं उसमें उगने वाले खरपतवारों की। तो सूरजमुखी के बीजों को बोने से 24 से 72 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 30% EC को 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए, जिससे सूरजमुखी में लगभग 1 महीने तक किसी भी प्रकार के खरपतवार नहीं उगते हैं। खरपतवारों की बात करते हैं उसमें लगने वाले रोगों की। सूरजमुखी में प्रमुख रूप से बीज गलन, अल्टरनेरिया ब्लाइट, चारकोल रॉट, कई अन्य प्रकार के रोग लगते हैं। सूरजमुखी में बीज गलन रोग को रोकने के लिए बीज को कैप्टॉन, थीरम या कार्बेंडाजिम से
शोधित कर लेना चाहिए, जिससे उसमें गलन का रोग नहीं लगता है। चारकोल रॉट एक फंगल डिसीज है जो कि एक कवक द्वारा फैलता है। इससे रोकथाम के लिए हमें फसल चक्र अपनाना जरूरी रहता है। रोगों के बाद बात करते हैं इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों की। कीट सूरजमुखी को कई प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं। आइए बताते हैं कि सूरजमुखी में किस प्रकार कीड़े। सूरजमुखी में रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए एसिटामिप्रिड 20% एसपी को 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। पक्षियों के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 5% को खेतों में बुरकाव करना चाहिए। बात करते हैं सूरजमुखी की कटाई के बारे में। तो सूरजमुखी की कटाई बुआई से लगभग 90 से 100 दिनों के बाद करनी चाहिए। ये बात करते हैं इसके स्टोरेज की कि इनको किन स्थानों पर स्टोर किया जाए। तो इनके स्टोर के लिए इसे ठंडी व सूखी जगह पर स्टोर करना चाहिए।